भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई के राम राम। आज किसानों के सारे नेता सभी टोलों से हिसार में किसान क्यों इकट्ठे हो रहे, आज के कारण सारी बात पूछा है। कुलदीप खड़दा लगा लो, हर्षदीप गिल लगा लो, विकास सीसर लगा लो, यानी सारे संगठन इकट्ठे हो गए के कारण तो इकट्ठे हो रहे के कारण पूछांगे सारे भाइयों का। नमस्कार प्रधान जी। राम राम भाई। अपना परिचय करा दो बारी। मेरा नाम कुलदीप खड़, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन। कुलदीप जी, आज सारे किसान क्यों इकट्ठे हो गए हिसार के कारण है? हिसार इकट्ठे भाई, आज जो हमारी बहन थी जिसने कल कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, उसके बारे में इकट्ठे हो रहे हैं। और ईब हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, हमारी उस बहन का कोई खोट नहीं है और उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई तो जो भी किसान संगठन किसान मोर्चा फैसला लेगा, हिसार का पूरा मोर्चा उनके साथ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। जो कल चंडीगढ़ में घटना उसके बारे में भाई ने बताया, आपका क्या विचार है? जैन इकट्ठे हो गए ऐसा जी, जिस तरीके से कल की वो घटना हुई है, हमारा तो सरकार से ये निवेदन है, प्रशासन से ये निवेदन करने आए हैं, सरकार तक पहुंचा दें हमारा निवेदन कि भाई जो उस लड़की ने किया उसके पीछे जो वजह थी, क्या हालात थे, किस तरीके से उसने किया, उसमें जो उसके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है उतना तक किया जाए, सीमित रखे। उसके से कोई द्वेष निकालने वाली या उससे कानून से परे जाकर उससे कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ ना करी जाए, हमारा इतना ही निवेदन है। और बाकी जो उसने किया उसके पीछे कंगना रनौत जिम्मेवार है, बल्कि जो उसने किसानों की तौहीन की, पूरे किसान समाज का जो है ना मानहानि करी गई है। हम तो ये कहते हैं कि मानहानि का मुकदमा दर्ज कंगना रनौत के खिलाफ भी होना चाहिए, जो उसने किसानों के साथ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पीछे उन्हें के लैंग्वेज बोली बस 100 रुपए के जो महिला आंदोलन में बैठी थी उस बेस पर उन्होंने थप्पड़ मारा। भाई ये तो 100 रुपए की महिलाएं हैं, उसने ये बोल के मारा मेरी माँ भी उसे धरना दी। क्या यही वजह है और भी वजह हो सकता है? ऐसा जिस जगह से आदमी निकल के आता है या जिस तरह की उसकी सोच होती है वो वैसे ही बात करती है। वो पैसे के लिए काम करती है, उसके पैसे के बगैर उसको और कोई काम नहीं है। तो इसलिए अपनी सोच के मुताबिक उसने जो बयान दिया था जो गलत है, निंदनीय है, और उसके खिलाफ हम ये प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपने यहाँ इकट्ठा इसीलिए हो गया, क्या फैसला लोगे आज में? आज सारे किसान संगठन हमारे संयुक्त मोर्चा हिसार का जो इकट्ठा हुआ है, सारे मिलकर के अभी बैठ करके सलाह करते हैं इस बारे में कि ज्ञापन देना है या और कोई किसी तरीके से कार्रवाई करनी है। बाकी सारे हमारे साथी हैं, जैसा भी सबकी सलाह बनेगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। नमस्कार विकास जी। विकास जी, कल एक रवि आजाद की वीडियो वायरल भी हुई थी, आपने भी देखा था। भाई सारे किसान उस जो पंजाब की जो बीएसएफ में जो लड़की ने जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, उसके साथ किसानों का कितना गुस्सा क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? किसानों का कोई गुस्सा नहीं, गुस्सा था उस लड़की को, उस लड़की की माँ को, या जो भी किसान की बहन बेटी जो उड़े बैठी थी बॉर्डर पर 13 महीने तक, उनके बारे में अपशब्द बोलना, अपशब्द लिखना। देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी थी। 3 साल इंतजार के बाद जब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो एक किसान की बेटी में आत्मसम्मान जाग्या, उसने उससे सवाल कराया, सवाल का जवाब तरीके से नहीं दिया तो उसने उसका थप्पड़ मार दिया। हमारा केवल मात्र ये कहना है, अगर कानूनी कोई कार्रवाई जायज़ जो कानूनी कार्रवाई है, अगर उस लड़की के खिलाफ हो, हमारी बहन के खिलाफ हो, तो उस कंगना रनौत के आज भी आप सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज देख सको, उसके बयान देख सको, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अन्यथा अगर किसी भी रूप में हमारी बहन को किसी भी प्रकार से प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रताड़ित करने का प्रयास कराया, डराने धमकाने का प्रयास कराया, तो पूरे देश का किसान उस बहन के साथ में तन मन धन से खड़ा है। उन्होंने उस आपकी बहन को सस्पेंड भी कर दिया गया और भी बोल रहे, मतलब काफी धाराएं लगवा, क्योंकि बीजेपी की वो संसद है। देखो, ये तो बीजेपी का दबाव में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी गलत कर रहा तो उसको सोच लेना चाहिए। देश में जनता की सरकार है, लोकतंत्र है, और बीजेपी ने देख भी लिया इस चुनाव में। अगर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई करी है तो उसको वापस लेके तुरंत बहाल कराया जाए। और जो भी कोई बड़ी काल किसान मोर्चा की होगी तो हम चंडीगढ़ में अपनी ताकत दिखाने का काम भी कराएंगे। रवि आजाद ने वीडियो वायरल करी है, अगर हमारी बेटियों को तो सारे किसान वहाँ धरना लगा देंगे, पंजाब के अंदर हम पहुँच जाएंगे चंडीगढ़ में, इसमें क्या सच्चाई है? केवल रवि आजाद नहीं, पंजाब के जितने किसान संगठन है, हरियाणा के आपके सहमी खड़े हैं, जितने भी किसान मजदूर कोई भी, और लाखों की संख्या में माता बहन है जिसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। कितनी बड़ी बात है कि किसी की माँ को ये कह दे कि आप 100 रुपया में दिहाड़ी में बैठा रखी हो माँ, जो खालिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना, कितनी बड़ी बात है। एक सम्मान जीवन जीने वाला किसान
जो इज्जतदार तरीके से जीने खातर दिन रात मेहनत करे उसकी, और उसकी इज्जत को ऐसे उछाल दे, थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज़ है, गोली भी मारनी पड़ जाए। यानी कि उसके आपकी जो बेबे आप जिसे बोलते हो जो बीएसएफ की लेडीज है उसके खिलाफ कोई गलत कानूनी कार्रवाई बीजेपी ने की तो आप किसान सवाल ने कहे वे पूछ ले कितने में घुमा ले, हम उसका साथ में खड़े हैं, मजबूती तक खड़े हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी उड़े खड़े पाओ। अर्षदीप जी एक किसान जो बैठे हैं पंजाब के बॉर्डरों पर, जो बॉर्डर हरियाणा ने रोक रखे हैं, पूरा प्रशासन बैठा रखा। अब बीजेपी सरकार थोड़ी नरम हुई है क्योंकि हरियाणा में आपने देखा 5 सीटें कांग्रेस को दी गई है। इसका किसानों का बहुत बड़ा प्रभाव, और पंजाब में कोई भी सीट ना मिली, फिर भी आप के जो किसान वहाँ बैठे उन किसानों ने अब आगे क्या फैसला लिया, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या अब वही रहेंगे? ऐसा है, आज से किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो दोनों फोरम इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनकी आज मीटिंग है चंडीगढ़ के अंदर। उसमें आज फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बाकी रवैया सरकार का देखना पड़ेगा कि सरकार का क्या रवैया रहता है। पहले जो रवैया था, सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया किसानों को, किसानों पे अत्याचार करके उनको वहीं पर रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई, आगे नहीं बढ़ने दिया गया और किसान की सुनवाई नहीं की गई। अब सरकार बनी है, सरकार को झटका लगा है, जनादेश जो है पूरी तरीके से सरकार के फेवर में नहीं आया। उसमें किसानों का जो बहुत अहम योगदान रहा है कि जिसने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अब सरकार देखते हैं कुछ नरम पड़ती है, उसके रवैये में कोई बदलाव आता है। आगामी विधानसभा चुनाव जो हरियाणा का, उसके लिए भी बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से सरकार हमारे साथ अगर आगे दोबारा फिर से चुनाव में जाना चाहती है और किसान को सेटिस्फाई करके जाना चाहती है, उसी तरीके से किसान का दमन करके आगे किसान चुनाव में बढ़ना चाहती है, वो सरकार के ऊपर है। हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर पहुँचने की अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी, अब इलेक्शन हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी वहाँ मोर्चों पर पहुँचें। उसके बाद बैठ करके और संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो है मिल करके फैसला करेंगे। उसमें अगर आगे बढ़ने का फैसला लिया जाता है या आंदोलन को और किसी तरीके से मजबूत करने का काम किया जाता है, ये वहीं पर मौके पर निर्धारित किया जाएगा। और बाकी जो आपने सवाल किया, भाई हमारी जो बहन जिसने कल कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का काम किया है, हमारी अब भी यही है कि उस बहन की गलती नहीं है, गलती पहले कंगना रनौत की थी। कंगना रनौत की गलती के कारण ही उसको ये सब भुगतना पड़ा। ये मतलब आप कैसे कहते हो कंगना रनौत की गलती? उस टाइम वहाँ कोई वीडियो में कोई मतलब माँ शब्द क्या ऐसी कोई शब्द उसने उस टाइम तो पहले की बात थी कि किसान आंदोलन में कहा गया था। बहुत सी बातें हैं किसान आंदोलन के दौरान जो उसने बार बार ट्वीट किए, बार बार मीडिया में बयान दिए, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी बोला, हर तरीके से उसने किसानों को टारगेट करने का काम किया। क्या कंगना रनौत उससे पहले नहीं मिल पाई थी उससे? ऐसा है, वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी पे थी। वो कंगना रनौत अपना काम करती है, जहाँ भी उसकी मुलाकात हो गई उसने जवाब मांगना चाहा, उसने जवाब नहीं दिया। बाकी उसकी पृष्ठभूमि में ये भी है कि कोई उसने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किसी तरीके से उसको टारगेट किया है, गलत तरीके से उसको खालिस्तानी बोला गया हमारी बहन को, उसके जवाब में उसने उसको थप्पड़ मारने का काम किया है। कंगना रनौत ने बोला भाई पंजाब के अंदर आतंकवादी सिस्टम, मतलब बहुत बड़े सिस्टम है, अब भी एक ऐसी शब्द कह दिया। बिल्कुल, पंजाब में ऐसा भाईचारा नहीं है? कहता हूँ आतंक है, हमारा आतंक है। जो भी गलत करेगा, किसान को बुरा भला कहेगा, किसान के ऊपर अत्याचार करेगा, उसको हम इसी तरीके से ठोकते रहेंगे। ठीक है भाई साहब, आप क्या कहना चाहो कल वाला मामला? भाई बिल्कुल सही किया। उसकी माँ ने गाड़ बकी, उसकी माँ का उसका दर्द था, उसकी माँ ने खालिस्तानी कहा, 100 रुपया दिहाड़ी आया कहा, तो उसकी माँ ने गलत बोला जी, उसका दर्द था, वो दर्द करते छुपौड़ा छुपदा को उठ जा भीतर से। अब ये कल का ट्वीट है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, क्या आप मानते हो सारे किसान साथी उस पे बेगल्ला हो? जम्मा सारे भाई, किसान नहीं, मजदूर, छात्र और बेरोजगार और जो वर्ग इस सरकार ने तंग किया है, सारा उस बहन के साथ है। और मैं तो ये कहूँगा, ये खाकी का खाते के ऊपर तमाचा है। जो बदतमीजी करती थी, वो वहाँ बैठी थी ना, हमारी माँ बहनें वहाँ बैठी थी आंदोलन में, वो अपने हक के लिए बैठी थी, किसी कंगना रनौत के लिए नहीं बैठी थी, किसी बीजेपी के, किसी मैं कहूँगा वो कह रही ना हमें, वो 100 रुपये के लिए बैठी थी। ये 50-50 हज़ार में डांस करते हैं ना, जो वो क्लबों में जाकर वो बियर पी के डांस करती है, वो हमारी माँ बहनों की क्या इज्जत करेगी? वो उसको सही मारा उस बहन ने। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी खाकी का प्रयोग करके ये सोचेगा ना उस बहन के खिलाफ मैं कुछ गलत कार्रवाई कर दूंगा, ये किसान उसके साथ खड़ा भाई। और भूलना जाइयो, ये बीजेपी और कांग्रेस से कौन सी भी हो, बीजेपी नहीं चाहे कांग्रेस का भी हो, MP जनता बनाती है, MLA जनता बनाती है, उस बहन को मैं सैल्यूट करता हूँ।
ये एक खाकी के ऊपर खाकी का ना खादी के ऊपर तमाचा है जो उन माँ बहनों को गलत बोल रही थी। एक वो बोल रहा था ना, वो दलाल जेपी दलाल भी बोल रहा था, उसको सबक सिखाया ना। और भाई मैं तो यह कहूँ वहाँ बेबे नहीं मारती भी ना फंसती हो कौन सा है, कदे गलत बोल के मारी माँ बना ना, कदे वो छोरी ने कोई गलत बोल के ना, उसने कोई गलत बोल वर कंगना रणावत नु नहीं आतंकवाद दोबारा जाके देखिए पंजाब में आतंकवाद है के। उन पंजाब वाले भाइया ने इस देश में जब कोरोना थी लंगर लाए थे भाई, जो देश भूखा को निमन दिया था, वहाँ किसान मजदूर रोड़ा बांधे थे, कड़ गई थी कंगना रणावत लंगर लावर उस टाइम पर है? वो बकवास कर रही हर चीज दिन। हरियाणा में फेट की नहीं वो सही, हमारी चाची तैया ने गाँव वालिया ने वो छोरी तो छोड़ दी होगी, वो छोटा नहीं है, या बताओ भाई। ये कल का इसका एक ट्वीट था, सुनाओ थोड़ा सा। हाँ जी बोलो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2000 ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ ਉਧਰੋਂ ਹੋਏ ਅਟੈक्स ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ये तो सभी ने देख लिया, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? सर जो हमारी ओम बहन ने किया है वो बहुत अच्छा किया है और हम उसके साथ हैं, और जहाँ पर भी उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम उसका साथ देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और ये अपना बीजेपी वाले और चाहे ये कांग्रेसी हो, जिन्होंने भी इसके खिलाफ कोई भी वो किया तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो लीडर, चाहे वो कांग्रेस का हो। है उस महिला के ऊपर नहीं, कंगना रनौत के ऊपर है। बात में भी कोई दो राय नहीं है। जब आप किसी की भावना आहत करने लग रहे तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि उसको कितनी ठेस दी। जो कंगना रनौत फेमस होने के चक्कर में और बीजेपी की टिकट लेने के चक्कर में हमारी माँ बहनों को 100 रुपए की दिहाड़ीदार बता रही थी, उसका जवाब देने का काम हमारी बहन को यार खुल के बोलने का अधिकार है, कोई भी आदमी बोल सकता है, बोलने का अधिकार तो है ही, 6 मौलिक अधिकार दिए है, उसके अंदर बोलने का भी अधिकार है। कंगना रनौत तो भी कहती विलायती 2014 के बाद में देश आजाद हुआ तो उसकी बात थोड़ी मानी जाओगी, देश तो 1947 में हुआ था वही मानी जाओगी। किसी का ज्ञान कम हो, किसी का घटाओ, आपकी सोच तो है ही। ये बात तो कानून संविधान भी करे है कि आप किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते। कहता होगा तो हमारी किसानी हमारा धर्म है और कोई हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आहत करने का काम करे तो ये तो थप्पड़ लागे और बुंडा काम हो जाएगा। और बुंडा क्या होगा? और बुंडा काम तो जिसे उधम सिंह ने जो अंग्रेजों ने वो भीतर जाके ठोके था इंग्लैंड में जाके, तो ढूंढनारी कौम को नहीं, या हर बात का जवाब दिया जाएगा। इन चुनाव में भी आपका कहना ये है कि भाई थप्पड़ भी उसके साथ में इसके जो कंगना रनौत है इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिसने हमारी बहन बेटी को उकसाने का काम करे, वो हमारे किसानों की जो धार्मिक भावना है उसको आहत करे। हमारा धर्म किसानी है और उसने हमारी भावना आहत करी। विकास भाई संदीप ने तो कह दिया, मोहर लगा दिया, बिला जी ठीक कराया है, आप क्या कहोगे भाई साहब? कहीं तो मानवता भी तो होती है, कोई बोले जाने तो तारा के लिए है। मानवता का ये तो सबूत दिया है, मानव आदमी जब है जब आत्मसम्मान है। 3 साल इंतजार कराया उस बेटी ने कि भाई देश का पुलिस है, देश की सरकार है, आपके सोशल मीडिया पर सबूत है, उन्हें लिख रखा कि 100 रुपया में दिहाड़ीदार बैठी है, उसकी माता बहन को, हमारी माता बहनों के बारे में बोल रखा है। अब शब्द बोल ले, बयानबाजी करी, टिकट ले ली, चलो चुनाव लड़ लिया, कोई बड़ी बात नहीं। टिकट लेनी है, चुनाव लड़ना उनका विषय है, लेकिन हमारी माता बहनों के बारे में गलत बोलना या आप शब्द बोलना ये हमारे लिए आत्मसम्मान की बात है। निश्चित तौर पर 3 साल इंतजार करके ठीक काम कराया, हम उसका पक्ष में हाँ, लेकिन अगर प्रशासन ने उनके खिलाफ, उस व्यक्ति उस बाण के खिलाफ हमारी का कोई कार्रवाई करी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई बनती है। भाई साहब एक बात बताओ, उसने जिसके थप्पड़ मारा है नहीं वो कोई आम लेडी नहीं है, मेंबर ऑफ दे रहा है, वह एक फेमस लेडी है, पूरी दुनिया में फेमस लेडी है। निवस्त्र घूमने का अगर किसी ने शौक हो तो उससे सीख लो, दारू पीने का शौक हो, डांस करने का शौक हो, मतलब देखो दो तरह के लोग हैं। उसकी कॉकटेल बना के आए थे भाई साहब, ये बात करके दे रहे हो आप। एक तो एक लेडी जो प्रेरणा स्रोत है, जो इस देश में पैदा होकर वर्दी पहन की 15 साल से इस देश की रक्षा करी थी, उसकी माँ जो इस देश में खेती बाड़ी करके इस देश का पेट भरने का काम करने लग रही थी। ये देश के लोगों को निश्चित देखना है कि एक जो आपकी पीढ़ियों को बिगाड़ रही है, जो जिसका कोई चाल चरित्र नहीं है, एक तरफ वो है जो अपशब्द बोल रही थी हमारी माताओं ने चाल बिना चाल चरित्र का मोदी जी ने उसको टिकट दे दिया भाई साहब, बिना चाल चरित्र के टिकट दे दिया, कुछ तो मोदी जी ने भी उसके अंदर देखा होगा। ये राजनीतिक गिरावट है हमारे देश में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी गिरावट है जब कंगना रनौत जैसी महिलाओं को टिकट देकर अगर चुनाव लड़ाया जावा है और उसको जता भी ले जाए, या और भी बड़ी बात मैं समझूं कि ये और भी खतरनाक है।
जब जो हमारी नस्ल को बर्बाद करने वाले मेरी बात को देखो इसे पाओगे। इस आए मोदी जी में कोई न कोई गुण होगा, पूरा प्राचीन काल में कोई न कोई। अगर आप इस सोशल मीडिया में खोजोगे न, एक एक लड़की की जासूसी तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने करवाई है। ब्याह इत्यादि उसकी जो घरवाली है, जो धार्मिक जिसको धर्म बार बार चला है, सबसे बड़ा धर्म यो है, अगर आपने शादी कर ली तो अपनी पत्नी की सुरक्षा, उसकी सेवा, उसको बसाने का प्रबंध करना। पहला आदमी का मर्द अगर जात में पैदा हो जाए तो उसका पहला आप कह रहे हो कि भाई साहब जो हुआ वो रक्त में भी फर्क हुआ है और महिला में भी फर्क हुआ। एक महिला देश ने बर्बाद करने पर तुल रही हो और एक महिला देश की सुरक्षा करने पर तुल रही हो। ये चीज तो आपने देखना होगा। खट्टा और मीठा ये तो अंधेरा और प्रकाश, ये सारी चीज कच्ची चालन। ये मणिपुर वाली घटना जो है ये बिल्कुल अलग है। वहाँ तो आम जनता को प्रताड़ित करके उनको नंगा कराया गया था। ये कंगना रनावत तो अपनी मर्जी से कपड़े उतार के घूमा है, तो आप देख लो प्रशस्ति मारी। तो ये जो रफ्ते मारे हैं ये जायज मारे हैं, देश हित में मारे हैं, नस्ल बचाने के हित में मारे हैं, आत्म सम्मान का खतर मारे हैं। और मैं तो बधाई देता हूँ उस बहन के जज्बे को कि उसने 3 साल के बाद उसका आत्म सम्मान जब सेठ पेट हुई तो भाई किसी का भी जागेगा, मैं तेरी माँ ने गाड़ दूंगा या तू मेरी माँ ने गाड़ देगा, तो क्यों ने क्यों आत्म सम्मान। कानून भी कब इंटेंशन के है उत्साह उसको। अगर मेरे बारना आगे जाए कि मैंने गाड़ बकेगा, सोशल मीडिया के ऊपर रोज गाड़ी लिखेगा, तो कुछ तो मैं भी प्रतिक्रिया दूंगा। चलो आप तो प्रतिक्रिया आप तो किसान तो नहीं, मतलब एक लुगाई ने लुगाई को मारा हुआ, ये तो सच्चाई है। फिर ठीक करे उसके कुछ दर्द दुख होगा तभी मारा, मगर स्पष्ट रूप से कहने वाला देसी भाषा का इंसान हूँ और सच्चा किसान हूँ। हाँ जी भाई साहब, ये फैसला लिया, फैसला तो ले रखा भाई, हमारी बहन ने लिया वो हमने ले रखा। ही बात है जो हमारी माँ बहन ने उल्टा बोल लगा नहीं, उसने तो एक मारा है, हम लोग 10 मारने थे। और जिसमें दम हो नहीं, बीजेपी वाले नहीं, चाहे कांग्रेस वाले और चाहे कौन सी पार्टी वाले हो भाई, हमारी माँ बहन ने गलत बोल के 100 रुपया में मैं दे दूंगा 300 रुपये दिहाड़ी भाई, मेरे खेत में आंदी हो तो वो MP आंदी हो नहीं मेरे खेत में, मैं दे दूंगा 300 रुपये दिहाड़ी। हमारी माया लोगों को 100 रुपया बैठी होना है, 100 रुपया बैठी है, मैं दे दूंगा इन बीजेपी वाले 300 रुपये दिहाड़ी मेरे खेत में काम करते हो तो, और इज्जत समानता रोटी दूंगा ना, गलत बोलूँ। और ये गलत बोलना 100 रुपया में, 100 रुपया की तो हमें फील पॉइंट क्या है शुरू वाला धंधा छोड़ा हुआ जगह। और या नहीं या 12 हम जाके टानस करे, या तो हमें सोशल मीडिया वाले दिखाओ नहीं, सारा दिन देखा बालक छोटे छोटे हाथ सही कहानी। और या देखे टिकटर मोदी ने बोले MP बना दिया, क्यों भाई देश की सभ्यता ने खराब करने लग रहा है। बोले मोदी सुरक्षा करा देश की, क्या ही सुरक्षा करा, ये सुरक्षा करेंगी। पूरे कपड़े नहीं पहन रही थी वहाँ, उसके कपड़े पहने देखे उस पर एयरपोर्ट पर सारे ने बेरा। लेकिन मैं तो एक बात कहूँ भाई, नहीं कपड़े हम के कसरती भाई साहब नीचे से लेके ऊपर तक तो सारा सोता ढक रखा था, और क्या होगा इस ऊपर वो दिखा पाछा तो भाई सारे ने जो मीडिया वहाँ गई नहीं बचाया कि मीडिया ने उसकी सारी पाछा तो जो कवरेज कर रखी है सारी दिखा हमारी सारी चीज। और वह होटल की वीडियो भी हमने कई बार देखी है जिसमें वह बढ़िया डालता नचा है। हमें अच्छी गुण मानते है, वह भी इस देश की बेटी है, टेंशन रह ले। मैं तो यह कहूँ नहीं उस पर वनों को नहीं मिला, एक संसद को मारा, एक खादी पर खाकी का तमाचा है, उस छोरी ने कहा ढंग से रह ले, किसी की माँ बाण ने गलत ना बोला। ये खाकी वाले नू खादी का मान लायक नहीं गलत बोलनी है। ये जनता ने लड़न की जरूरत कौन पड़ा भाई साहब, हमने आंदोलन करने की जरूरत कौन पड़ा। किसाना ने शुरू में कहते नहीं आतंकवादी बोला था, जो बीजेपी वाले आतंकवादी बोले थे, जहीं SPDC नु कहते नहीं भीतर गेट जाने। वह इंडियन फिल्म याद है कि सनी देओल की, सारे नेता ने भीतर तक सुधार के लिया था नए कपड़े पर आए नु कहता हास वो फिल्म बनेगी नहीं, गल है आज नहीं तो 2 साल बाद से बनेगी। हाँ जी भाई, जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे थे, ये इसका अलग है। जैसे अभी आप क्या कहना चाहिए कंगना रनौत के जो थप्पड़ मारा एक महिला सुरक्षा कर्मी ने, आप क्या कहना चाहिए? वो उसके अंदर दर्द था भाई। मेरी बेटी मैंने कोई गाल काटा को तो मेरे बच्चे है वही सीखे भी कभी उसका बदला लेने का मन में, वो अंदर तो पड़ी थी ना, आज उसके सामने आई उसने बदला थप्पड़ मार के लिया है उसका। पहले भी आएगी 3 साल की बात, 3 साल के बाद दबरी होगी क्या था, कई दिन दबी रहा मेरे को दिमाग में छोड़ गया। आप मेरे सामने आए को नहीं, और एक ही तो मेरे सामने आ गया, मैंने मौका मिल गया मैंने छोड़ दिया। मेरे को भी किसी ने यहाँ कहा था भी तेरे पर की शो देखूं, मेरे को कहा है ये बात किसी ने, यहीं से ही कहा गया है। लेकिन वो मेरे को कल अंदर से खुशी हुई कि इसके हिस्से हमारे हाथ आ गए, इसकी मैं हिम्मत की दाद देखती हूँ। मेरे से तो कौन मारा गया, उस लड़की ने। आज मैं वो नौकरी का अपनी रोजी रोटी शायद वो कमाना और एक ही होगी,
छोटी नौकरी थी, तो भी देख लो उसने नौकरी का भी कोई देखा, उसने अपनी माँ का सम्मान रखा है। क्योंकि 100 रुपये हम बिक रहे थे, ये बात कहने के नहीं है, और फिर भी बीजेपी सरकार ने उसको टिकट दिया, वो जीत गया। ये अगर नौकरी से उसको बर्खास्त कर दे तो किसान को सब फैसला साथ है जी, फैसला क्या 1,000 रुपये डालें, करोड़ा माजी नौकरी का क्या, इज्जत का सवाल है, अपनी माँ की इज्जत बेइज्जती का सवाल था, उसने बदला लिया, देश का मान सम्मान बढ़ाया कि किसान आंदोलन के अंदर ये उल्टे सुलटे बोले थी, तो कोई अच्छी बात थी क्या? ये तो समाज के अंदर क्या संदेश जा रहा है? महिलाएं भी महिलाओं के साथ कर रही है इस तरीके का शब्द बोल रही है, 100 रुपये में आई है। तो ये बात बहुत ही घटना और एक देश के लिए निंदनीय थी, जिसको टिकट के ऊपर MP की टिकट पे आई है वो, और उसका थप्पड़ मारना के, उसका थप्पड़ मारी किसान, हमारी जो बहन बेटियां रोज मारा करते, रोज खून आंसू आया करते, एक दिन भी कौन रोई, उसके एक थप्पड़ पड़ते ही बार रोने लग गई है। तो ये देखने वाली बात है अभी क्या, ये ऐसे अगर महिलाएं आएगी ना तो आगे बोलने की हिम्मत को नहीं होगी, मानसांगी भी को नहीं होगी। ये मानस यूं कहीं तेरे की सो देखा तो उनने भी सबक आए अभी तक ये बोलते हैं, उनने भी टिकट के दावेदार हैं। प्रधान जी ने बताओ, ये 3 साल पहले की बात सर, आज जो कल परसों जो कंगना रणौत को 3 साल के बाद क्यों थप्पड़ मारा? 3 साल के बाद याद रख रही थी, कोई सबूत था उसमें? जब वहाँ एयरपोर्ट पर कोई बात हुई थी, जिस तरीके से हमारी किसान समाज की माताओं और बहनों के खिलाफ इस तरीके से दुष्प्रचार किया गया और उन्हें भला बुरा कहा गया, वो बात एक बेटा कभी भी 100 साल तक भी नहीं भूल सकता। जो उस CISF कर्मी ने ये बात कही है कि भी मेरी माता उस टाइम पे आंदोलन में बॉर्डर पर बैठी थी और उस माता के खिलाफ उसने कंगना रणौत ने जो बद्दी शब्दावली का प्रयोग किया था, वो एक सच्चे और अच्छे बेटे जो है ना कभी भी नहीं भूल सकते। तो जब भी उसको मौका लगा और उससे रूबरू होने का मौका मिला कंगना रणौत से, उसने अपनी बात से पूछने का काम किया, और जब उसने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तब इस दौरान उसने उसका जवाब दिया। पहले फिल्म अभिनेत्री थी, बहुत बड़ी पावर में थी, और अब वो बीजेपी की संसद पार्लियामेंट बन गई है, वो छोटी चीज को नहीं। ईद के मतलब थप्पड़ मारना, इतना बड़े ऊंचा पद पर बैठे, उसका सही मानो आप? ऐसा है, थप्पड़ मारने का जो भी भारतीय कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, हमारा सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन है कि वो उतनी ही कार्रवाई करें, उस बहन को प्रताड़ित न किया जाए। विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई, जो भी दोनों तरीके की कार्रवाई बनती है, वो सरकार अपने निष्पक्ष तरीके से जांच करके उसके खिलाफ करे। और बाकी उससे पहले हम ये भी कहते हैं कि जो ये प्रकरण हुआ है, घटित हुआ है, इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को समझते हुए और कंगना रणौत ने पूरे किसान समाज का जो मानहानि करने का काम किया है, उसके मामले में भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको निष्पक्ष तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करके कंगना रणौत को भी सजा दी जानी चाहिए। अगर मान लो कंगना रणौत को कोई सजा न मिले, उसे जो आपकी जिसे आप बहन बोलते हो उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, तो किसान क्या फैसला लेंगे? अगर सरकार ने किसी तरीके से अन्याय करने की कोशिश की और नाजायज तरीके से कानून के दायरे से बाहर जाकर हमारी बहन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, तो किसान जो भी है, तमाम किसान संगठन मिल करके पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे और किसी भी तरीके से हम अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए जी जान तक लगा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय किसान।